नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन और देसी बेबाक में आपका स्वागत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस खबर से आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम की शुरुआत करूं। चलिए, राजनीति के उस दोहरे चरित्र से ही शुरुआत करता हूं जिसे राजनेताओं ने अपनी सुविधाओं के अनुसार आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे सांचे में हमेशा ढालने की कोशिश की है जिससे उनका तो हित सध जाए, लेकिन आप खुद को ठगा महसूस करने के अलावा और कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे कहने का मतलब क्या है, तो चलिए इस उदाहरण के माध्यम से आपको मतलब समझाता हूँ। अगर आप दिल्ली में हैं या वैसे राज्य में हैं जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हों, तो फिर इस कोरोना महामारी में आप बगैर मास्क के या फिर कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसे नज़रअंदाज करने की सार्वजनिक स्थानों पर जाने भर का सिर्फ साहस दिखाएं तो समझूं आपके साथ प्रशासन की तरफ से ऐसा व्यवहार किया जाएगा जिसकी कभी कभी तो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। जुर्माना भरना और पुलिस के डंडे खाना तो दूर की बात, और ये सब क्यों होता है पता है आपको? ये सब सरकार के कहने पर आपके साथ होता है क्योंकि आप आम लोग हैं, कोई राजनेता नहीं है। खासकर सत्ताधारी दल के नेता तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना है। हमारा चैनल तो हमेशा आपके लिए आपको प्रेरित करता रहता है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। लेकिन जब आप कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो राजनेताओं के साथ किया जाना चाहिए कि नहीं? आप ही बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो ये भी बताइए, और ज़रूर बताइए आप ये उन राज्यों को देखा है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या आप पूरी ईमानदारी के साथ ये कह पाने की स्थिति में हैं कि वहां कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? कमाल तो ये है कि खुद प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लगभग सभी केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं के जरिए किसी भी चुनावी राज्य में किसी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल को या तो फॉलो नहीं किया गया या फिर फॉलो नहीं किया जा रहा है। फॉलो करना तो दूर, जितना संभव हुआ उसकी धज्जी उड़ाई गई या फिर उड़ाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए सत्ता में बैठे लोग ही जिम्मेदार हैं, बल्कि और दूसरी पार्टियों के नेताओं के जरिए भी यही किया गया या किया जा रहा है। पर सत्ता में बैठे लोग जो केंद्र में हैं इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्हें ही न सिर्फ उदाहरण पेश करना होता है बल्कि अगर कोई गलत करता है तो कानून की प्रक्रिया को लागू करना भी इनकी ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताने का कष्ट करेंगे। दूसरी जगहों पर तो आपको जुर्माने देने पड़ रहे हैं या फिर पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्यों में जमकर इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा अमित शाह ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ाई है। लेकिन है किसी की मजाल जो इस बारे में कुछ बोल भी सके? इसमें मीडिया तो शामिल है ही नहीं, क्योंकि अब तो कई बड़े मीडिया हाउस पत्रकारिता थोड़े ही कर रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भक्ति कर रहे हैं। अब ज़रा आप ही बताइए, माननीय श्री अमित शाह के किसी भी रोड शो या चुनावी रैली में खुद उन्होंने कोरोना से बचने के लिए जारी किसी भी गाइडलाइंस का पालन किया है? अगर किया हो तो ज़रा मुझे भी आईना दिखाने का कष्ट करेंगे ताकि मैं भी समझ जाऊं इसके लिए जिम्मेदार कौन। ना 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 ना, आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो।
जिम्मेदार का मतलब मेरा चुनाव आयोग की तरफ इशारा कतई नहीं है, क्योंकि आज की तिथि में चुनाव आयोग जब है ही नहीं तो मैं क्या उसकी चर्चा करूं या उसकी तरफ इशारा करूं। और फिर बड़ी बड़ी बातें सुननी हैं तो सुनिए। जहां तक कि ज्ञान की बात सत्ता में बैठे लोगों से सुनिए। आपको याद है पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो कैसे विशेष धर्म के लोगों को बदनाम कर आपको खुश करने का प्रयास किया गया था। पता है ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप में से बहुत सारे इससे खुश भी होते हैं। याद है ना कैसे तबलीगी जमात के जरिए मुसलमानों को बदनाम कर आपको ये समझाने की कोशिश की गई थी कि दरअसल कोरोना तो मुसलमान ही फैला रहे हैं। और आप में से कईयों ने तो खुशी में ताली भी बजा डाली। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बदनाम करने वाली बात क्यों कही। ये इसलिए कही क्योंकि अदालतों ने ही कहा है कि तबलीगी जमात को तो बलि का बकरा बनाया गया। अब आप ही बताइए कि आज कोरोना ने जो विस्फोटक रूप धारण किया है इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? आज तो किसी तबलीगी जमात का कोई सीन भी नहीं है जिसे एक बार फिर से मोहरा बनाया जाए और सरकार गोदी मीडिया के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से बच जाए। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सारे कायदे कानून आपके ही साथ क्यों, सत्ताधारियों के साथ क्यों नहीं। आज कोरोना के विस्फोटक रूप धारण करने की वजह से परेशान कौन हो रहा है? आप ही ना। तो फिर समझेगा कौन? अब जरा इसे ही देखिए कि क्या हरिद्वार में हो रहे कुंभ के मेले में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? नहीं ना। तो फिर यहाँ जो बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण का मामला आ रहा है उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? भले ही मेरी बात आपको ख़राब लग रही हो, लेकिन मैं इसलिए ऐसा कहने को मजबूर हूँ क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है, सरकार में बैठे लोगों का नहीं। अगर हरिद्वार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो इसका फ़ायदा भी आपको ही होगा, मतलब आम लोगों को। संक्रमित आप हो रहे हो तो नुकसान भी आपका ही होता है ना। चलिए अब हम उस खबर की तरफ रुख करते हैं जिसका सीधा संबंध मेरे जरिए ऊपर कही गई बातों से है। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ये तो हर किसी को पता है, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से लेकर बीजेपी तक मतदाताओं का दिल जीतने में लगी हुई है। ये भी आपको पता है। लेकिन अब जरा ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में होने वाले मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालिम्पोंग में रोड शो किया। इसमें लोगों की भी खूब भीड़ उमड़ी। इस रोड शो से जुड़ी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनिर ने जमकर कटाक्ष किया है। ओनिर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सब चंगा सी, जल्द ही हम कोरोना पॉजिटिव राष्ट्र की सूची में नंबर 1 पर आ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर किया गया बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर का ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही यूजर इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। ओनिर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब देश के गृह मंत्री ही इतने बुलंद हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। राजनीति सबसे ऊपर है, सब चंगा सी, जल्द ही हम कोरोना पॉजिटिव राष्ट्र की सूची में टॉप पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए यह कार्यक्रम जारी रहना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में होने वाले मतदान से पहले कालिम्पोंग में रोड शो किया था। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो से जुड़ी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। इसमें लोगों की भीड़ भी खूब उमड़ती हुई नज़र आ रही है। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताया है ताकि मैंने शुरू में जो कहा था उसे आप गलत समझने की भूल न कर बैठे। कालिम्पोंग में हुए रोड शो की तरह लगभग सभी रोड शो में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अब तो आपको विश्वास हो ही गया होगा कि कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल सिर्फ आपके लिए है, राजनेताओं के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर किसी भी मंत्री या सत्ताधारी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तय आपको करना है कि क्या वाकई आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं या फिर आप जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहे हैं। यही तो राजनीति का दोहरा चरित्र है जिसे आप समझने की भूल किए बैठे हैं।
अब मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।